हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीए परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम लोग आज देखेंगे करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स की बात करें तो ये प्रतियोगिता दर्पण हो जाएगा और क्रॉनिकल हो जाएगा। और बात करें तो हम लोग 2023 जनवरी 2023 से लेकर के अभी तक आज के समय में, आज आपका 14 सितंबर है, 14 सितंबर तक का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, जनवरी से देखेंगे, ये जनवरी जो आपको जनवरी जो 2023 है, जनवरी 2023 से लेकर के आपको सितंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स मिलेगा। ठीक है, और ये आपको 14 सितंबर तक का करंट अफेयर्स इसमें मिलेगा, क्योंकि देखेंगे कि न्यूज़पेपर में जो भी दिया था उसका भी हम कोशिश किए हैं इस चीज़ में करने का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रश्न पे आते हैं। देखिए, प्रश्न कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है। प्रश्न कहता है, देखिए यहाँ पे कहता है, प्रश्न कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। कौन सा? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, तो कर्नाटक हो जाएगा ये। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है यहाँ पे, अगला सवाल कहता है कि दूसरे सबसे लंबी केबल वाले 8 सेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। कहता है कि 8 सेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिएगा तो आंसर क्या हो जाता है, गोवा हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कहता है कि दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 जो लेन है जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो ये देखिए, ये गोवा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कहता है कि ई स्पोर्ट्स को, कहता है कि ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। किस देश के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है भारत। आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत के द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, ये सवाल कहता है कि भारत में पहली बार, कहता है भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू किया गया। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया, कौन सा। तो देखिए, द नीलगिरी ताहर परियोजना कहता है किसके द्वारा शुरू किया गया। तो इसमें क्या हो जाता है आंसर, आंसर आपका ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। कौन सा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे, सवाल दोनों सेम ही है, टाइप हो गया है। कहता है कि भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू किया गया। आंसर आपका ए हो जाएगा। किसके द्वारा, तो महाराष्ट्र के द्वारा हो जाता है। कौन सा, तो महाराष्ट्र के द्वारा हो जाता है। ये हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, हमारे यहाँ एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। ठीक है, और तुरंत ही इसका मतलब बहुत ही व्यापक तरीके से सब कुछ किया जाएगा। तो और ये जो बेस्ट है यूपीएससी और बीपीएससी स्टैंडर्ड का है। तो बात करें हम लोग 6 से लेकर के 10+2 तक का एनसीईआरटी की क्लास चल रही है यहाँ पे। और G20 जो हुआ है भारत में की अध्यक्षता में, इसी के अवसर पर यहाँ पे भारी डिस्काउंट भी किया गया है। तो इसके पूर्व की अगर बात करें दिया जाए तो 12,500 इसका फ़ीस था। अभी की बात किया जाए कि इस अवसर पे तो मात्र 2500 ही इसका फ़ी रखा गया, और बहुत बेहतर तरीके से कराई जाती है। यानी कि आपका जो बेस है, अगर आप प्रारंभ में आप चाहते हैं यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करना, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप एनसीईआरटी का कम से कम अपने घर पे ही बैठ के अध्ययन कर लें। तो उसकी अध्ययन के लिए आप चाहें तो ये वाला क्लास हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके मात्र आपको 2500 ही चार्ज देने होंगे। और बात करें तो 500 से अधिक कक्षाएँ आपको मिलेगी। और इसकी वैलिडिटी की बात किया जाए तो 1 वर्ष का वैलिडिटी हो जाता है। कितना, तो 1 वर्ष का वैलिडिटी हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए, कहता है यहाँ पे कि नागपुर, कौन सा,
कि नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है भाई? कांग्रेस की थीम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहता है, यहाँ पे इसका थीम जो हो जाता है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। ठीक है, कौन सा? तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसका ये आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे देखिए, कहता है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन किसके द्वारा? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? कहता है कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, आप लोग प्रतियोगिता दर्पण अगर पढ़ रहे होंगे, प्रतियोगिता दर्पण, तो इसमें भी आपको चर्चा किया गया है। तो कौन सा? तो 65वीं है। अगर आप देखिएगा दिसंबर जनवरी का अगर प्रतियोगिता दर्पण पढ़िएगा तो उसमें ये मिलेगा। कहता है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाएगी? तो देखिएगा ये 65वीं हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। इस संगठन का मुख्यालय पूछ रहा है कि कहाँ पे है। कहता है कि भारत को कौन सा? तो एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है और कह रहा है कि इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाता है? थाईलैंड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है, थाईलैंड हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए, अगला सवाल कहता है कि बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, ये जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही वीवीआई है और ये जो कॉमन प्रश्न हो जाता है। समझिए कि सारे सेट की अगर बात कर दी जाए तो ये सेट मिलता है आपको। कहता है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को किस देश ने अपनाया है? कहता है कि यूरो को किस देश ने अपनाया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन? तो क्रोएशिया हो जाएगा। कौन सा? तो क्रोएशिया हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे कि विश्व के सबसे ऊंचे, कौन सा? तो विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है? ठीक है, कहता है कि पहली बार बताइए किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया? कहाँ पे? तो सियाचिन में। कहाँ पे कहता है कि? तो सियाचिन में बोलता है कि किसको तैनात किया गया? तो इसमें देखिए कौन हो जाएंगे? इसका आंसर बी हो जाता है। कौन? तो शिवा चौहान हो जाते हैं। क्या नाम रहता है? शिवा चौहान नाम रहता है, इन्हीं को तैनात किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न है, कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि 18वीं, क्रम जरूर याद रखिएगा, कहता है कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किसका? तो जम्बूरी का उद्घाटन कहता है कि कहाँ किया गया है? किसका? तो देखिए 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का जोरी मतलब का उद्घाटन कहता है कि बताइए, उद्घाटन कहता है कि बताइए कहाँ पे हुआ है? तो कौन सा हो जाएगा? आंसर सी हो जाता है। कहाँ पे? तो राजस्थान में। आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाएगा। कहाँ पे हुआ इसका उद्घाटन? तो राजस्थान हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि जग मिशन जिसे दूसरी बार यूएन हैबिटेट अवार्ड मिला, इस मिशन का संबंध पूछता है कि इस मिशन का संबंध किस राज्य से है। कहता है कि इस मिशन का संबंध बताइए किस राज्य से हो जाता है? किसका? तो हैबिटेट अवार्ड मिला। कहता है कि इस संबंध का बताइए, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको क्या हो जाता है? तो डी हो जाएगा। कौन सा राज्य संबंधित है इससे? तो आपको उड़ीसा हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा, बहुत वीवीआई हो जाता है। ठीक है, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कहता है कि मोपा इंटरनेशनल, कौन सा? तो देखिए कहता है यहाँ पे मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है?
किसके नाम पर किया गया है, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ठीक है, किसके नाम पे हो जाएगा? तो ये देखिए, ये हो जाते हैं डॉक्टर मनमोहन पारिकर के नाम पे हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाएगा। कहता है कि कौन सा? तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो आंसर आपका क्या हो जाता है? डॉक्टर मनोहर पारिकर के नाम पे हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाता है। अगला देखिएगा, अगला कहता है यहाँ पे फसाई द्वारा, ठीक है, कहता है यहाँ पे कि फसाई के द्वारा उत्तर प्रदेश का, कहता है उत्तर प्रदेश का किस रेलवे स्टेशन 5 स्टार रेटिंग प्रमाण पत्र के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? कहता है ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किसको किया गया है? तो आंसर देखिए बी हो जाएगा। कौन सा? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। क्या हो जाता है? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन हो जाता है। ये बहुत ही VVI है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, कहता है कि भारत में नहीं, कहता है यहाँ पे कि सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा किस देश द्वारा किया गया है? और ये जो प्रश्न है आपका बहुत ही VVI हो जाता है। क्या हो जाएगा? बहुत ही VVI हो जाएगा। कह रहा है कि सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा किस देश के द्वारा किया गया? तो कौन सा देश हो जाएगा? ये देखिए, भारत के द्वारा होता है। अब ऐसे ऐसी घोषणा किया जाएगा क्योंकि भारत की शक्ति विश्व के मतलब दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत उभरता हुआ नज़र आ रहा है। तो कौन सा हो जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि ब्लैक राइनो, प्रश्न देखिएगा, ये बहुत VVI है आपके लिए। ये जो है बहुत ही VVI हो जाएगा, इसको देखिएगा। कहता है कि ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण ब्रांड किसके द्वारा जारी किया गया है? भाई किसके द्वारा जारी किया गया है, यही पूछता है। ठीक है, कहता है कि ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आंसर आपका विश्व बैंक हो जाएगा। क्या हो जाता है? आंसर इसका विश्व बैंक हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न भी बहुत VVI होता है आपके लिए। ये प्रश्न भी बहुत VVI हो जाएगा। कहता है यहाँ पे कि बताइए कि ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है? पांडुलिपि संग्रहालय पूछता है कि कहाँ शुरू हुआ है, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये केरल हो जाता है। क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाता है। कौन सा? तो केरल हो जाता है। विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय की स्थापना आपको केरल में ही हो जाती है। कहाँ पे? तो आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला कहता है यहाँ पे, प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है यहाँ पे कि बताइए असम सरकार द्वारा, किसके द्वारा? तो देखिए, असम सरकार के द्वारा किसे वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया? असम वैभव किसको प्रदान किया गया भाई? कहता है कि बताइए असम सरकार के द्वारा असम जो वैभव है किसके द्वारा, मतलब किसको प्रदान किया गया? तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। ये VVI हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाएगा। कौन? तो तपन सैकिया नाम इनका रहता है। क्या नाम रहता है? तपन सैकिया नाम रहता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या नाम रहता है इनका? असम वैभव जो है, असम वैभव की बात करें तो किनको दिया गया? तो तपन सैकिया को ये पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि भाई भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, देखिए भारत की पहली, जब बात हो भारत की पहली का तो अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? तो क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सा? तो आंसर सी हो जाता है। कौन सा? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि निक्केई एशिया की, कहता है कि निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाज़ार कौन बना है भाई? तीसरा, विश्व का सबसे बड़ा तीसरा ऑटो बाज़ार कौन बना है? तो याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको रट ही लीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आप रट ही लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इसका आंसर होता है भारत हो जाएगा। कौन सा बना? तो देखिएगा, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाज़ार बना है। कौन बना है? तो भारत हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न है, कहता है यहाँ पे
कि मध्य प्रदेश के इंदौर में, कहाँ पे, तो इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आगाज हुआ है। कहता है कौन से संस्करण का आगाज हुआ है भाई ये बताइए। और कहता है कहाँ पे, तो इंदौर में। ठीक है, कौन सा संस्करण है, तो ये 17वां संस्करण है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है, 17वां हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है। भाई सिख न्यायाधीश कौन बनी है, यही पूछ रहा है। कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है, तो देखिए ये आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाता है, सी हो जाएगा, मनप्रीत मोनिका सिंह हो जाते हैं। कौन, मनप्रीत मोनिका सिंह हो जाते हैं। देखिए करंट अफेयर्स की अगर बात किया जाए, करंट अफेयर्स की, तो देखिएगा यहाँ पे समझिए कि 32 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें समझिए कि अभी बहुत अच्छा टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट करिए। ठीक है, करंट का रिवाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हम अधिकतर देखिएगा प्रतियोगिता दर्पण हो जाएगा, क्रॉनिकल हो जाता है, और घटना चक्र जो ये दृष्टि देख रहे हैं उसका भी हम संदर्भ लिए हैं। और बात करें कि न्यूज़पेपर का, ये सारा प्रश्न सब कहाँ से आता है, सब न्यूज़पेपर, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, जो बहुत ही VBI है, जो संभावना बन रहा है कि आपको BPSC में प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से हम लोग सारे को सारे कर लेते हैं, ये हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्या कहता है कि हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार, कहता है कि किसे सम्मानित किया गया है, तो क्या हो जाते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे आपको हो जाएंगे आंसर डी हो जाता है। किसको, तो देखिए डॉक्टर DY चंद्रचूड़ को यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, DY चंद्रचूड़ को यह सम्मान दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। देखिए अगला सवाल कहता है कि उत्तराखंड के किस शहर को, कहता है यहाँ पे कि उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। कौन सा, तो आपदा संभावित क्षेत्र किसको घोषित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कहता है कि उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया, तो ये देखिए आंसर ए हो जाएगा। किसको, तो जोशीमठ हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, जोशीमठ हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपदा संभावित किसको किया गया, तो जोशीमठ हो जाता है। आंसर देखिएगा आपका ये वाला हो जाता है। कहता है यहाँ पे कि संन्यास की घोषणा करने वाली भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है भाई, तो ये टेनिस से हो जाता है, सब कुछ जानता है। क्या हो जाता है, सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए प्रश्न कहता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहता है कि ब्रिटिश जूनियर ओपन, कहता है कि ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट कौन सा 2023 में लड़कियों के किस आयु वर्ग में भारत की अनाहत सिंह की, किसका, तो भारत की अनाहत सिंह की स्वयंवश का खिताब जीता है। किसका, स्वयंवश का खिताब क्या हुआ, ये जीता है। तो कौन हो जाएगा, देखिए ये होता है अंडर 15, अंडर जो 15 है इसी में इनको ये खिताब मिला है। अगला सवाल देखिएगा। देखिए ये जो प्रश्न है ना, बहुत बार समझिए कि आपसे ये बहुत ज़्यादा पेपर में रहा है, क्योंकि भाई फिल्म की बात थी। देखिए कहता है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन सा, नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित हो जाता है, किस फिल्म से संबंधित हो जाएगा, तो देखिए RRR है, सब कोई देखा होगा। RRR में जो गाना होता है ना, इसी से संबंधित होता है। ठीक है, नाटू नाटू जो गाना है RRR से संबंधित है। ठीक है, इसी से ये गीत जो है संबंधित होता है। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 से इसे सम्मानित किया गया। देखिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कहता है यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा VBI हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, VBI हो जाता है। कहता है कि बताइए ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों में, मतलब उस भाषा को पढ़ाया जाएगा, तो कौन हो जाएगा, ये पंजाबी हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पंजाबी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए कहता है यहाँ पे कहता है कि विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के लिए
टीका के उपाय को मंजूरी किस देश द्वारा दिया गया, किस देश द्वारा दिया गया है? तो कौन हो जाएगा? देखिएगा ये हो जाता है आपको अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि विश्व के सबसे बड़े, कहता है कि विश्व के सबसे बड़े नदी कूज एमवी गंगा विलास की यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से कौन सा? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक का कितनी दूरी तय की गई है भाई? कितनी दूरी तय की गई है? तो कितना हो जाएगा? तो ये देखिएगा आंसर ए हो जाएगा। कितना? तो 3200 किलोमीटर। कितना? तो 3200 किलोमीटर। कहाँ से? वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय किया गया है? क्या हो जाएगा? 3200 किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसमें कहता है कि कौन सा? तो 71वां, याद रखिएगा कौन सा कहता है? कहता है 71वां। बताइए 71वां कौन सा? तो मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी ग्रेबियल, कौन सा? आर बोनी ग्रेबियल का संबंध किस देश से हो जाता है? आर बोनी ग्रेबियल का संबंध किस देश से हो जाएगा? तो देखिए ये आपका कौन सा कंट्री हो जाता है? अमेरिका से संबंधित है। ये अमेरिका के निवासी, अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्हीं को मिस यूनिवर्स 2000 कौन सा? तो 22 की विजेता ये बनी है, जिनका नाम है आर बोनी ग्रेबियल, और इनका संबंध आपको अमेरिका से होता है। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, कहता है कि कहाँ करने की घोषणा की गई है भाई? कहाँ करने की घोषणा किया गया है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा। कहाँ पे? तो शिलोंग हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? ये सी हो जाता है। कहाँ पे? तो शिलोंग हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि हैदराबाद में, कहता है कि हैदराबाद में कौन सा? 18वीं 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगाह मकबरे के संरक्षण के लिए किस देश द्वारा, कहता है किस देश के द्वारा $2,50,000 देने की घोषणा किया गया है? किसके द्वारा किया गया? $2,50,000 देने की घोषणा किस देश के द्वारा किया गया है? तो किसके लिए भाई? 6 पैगाह मकबरे के संरक्षण के लिए। कंट्री कौन हो जाएगा? तो अमेरिका हो जाता है। अमेरिका के द्वारा इसकी घोषणा किया गया है। कितने का? तो $2.5 लाख का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल है हम लोगों का। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, कहता है कि सीमा सड़क संगठन द्वारा किस देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है? ठीक है, ये आंसर बहुत ही बीबीआई आपके लिए हो जाता है। क्या है ये वाला? तो देखिए कहता है यहाँ पे सीमा संगठन कौन सा था? सीमा संगठन सड़क जो है बीआरओ द्वारा किस देश के, देखिए प्रश्न है किस देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमाला को तैनात किया गया है? तो भाई याद रखिएगा, और ये कंट्री आपका हो जाता है भूटान। आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल है यहाँ पे, कहता है कि स्टार्टअप फर्म कौन सा? तो स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो क्या हो जाएगा? तो देखिएगा ये हो जाता है आंसर स्काई वॉक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। कौन सा? तो स्काई वॉक हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कहता है कि विश्व आर्थिक मंच की कौन सा? तो विश्व आर्थिक मंच की 53वीं कौन सा? तो देखिए 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया भाई? 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, और ये देखिए ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही बीबीआई हो जाता है, इसलिए हम कहेंगे कि इसको याद कर लीजिए। क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन होगा इसका आंसर? तो ये देखिए दावोस हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। कौन सा? तो दावोस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये दावोस हो जाता है। अगला देखिएगा, यहाँ पे कहता है, यहाँ पे प्रश्न कहता है कि 16 और 18 फरवरी 2023 तक वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के कौन से संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो मुंबई में किया जाएगा। ठीक है, कौन सा संस्करण मुंबई में किया गया? तो देखिए कहता है कि 16 से 18 फरवरी 2023 तक वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के कौन सा संस्करण का क्या कहता है का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा। ये संस्करण पूछता है कि बताइए कौन सा संस्करण हो जाएगा? तो याद रखिएगा पूछा जाता है, आंसर बी हो जाएगा। कौन सा? तो 14वां संस्करण हो जाता है। ठीक है,
अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है। आंसर बहुत ही वीवीआई है भाई, इसे याद रखिएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाई गई थी, तो ये घोषणा नरेंद्र मोदी ने भी किया था, आप पेपर में पढ़े होंगे, ठीक है, चाहे उनका भाषण सुने होंगे तो उन्होंने ये जिक्र किया था। तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो ये देखिए अब 20% हो जाता है। कितना, तो 20% हो जाएगा। और इसके बाद आपको G20 में भी किया गया है, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाता है, आंसर सी हो जाता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगला सवाल देखिएगा। कहता है यहाँ पे कि राइट टू साइट विजन, कौन सा, तो राइट टू साइट विजन। देखिए राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी, कौन था, अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का कहता है पहला राज्य कौन सा है भाई, बताइए कौन सा पहला राज्य कौन सा हो जाता है, बताइए कौन सा राज्य हो जाएगा। तो देखिए राज्य की बात करें तो राजस्थान हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राजस्थान हो जाता है, याद रखिएगा। यह भारत का पहला राज्य है जहाँ पे इसे लागू किया जाता है, राजस्थान में। अगला सवाल देखिएगा। कहता है यहाँ पे कहता है कि हैदराबाद के आखिरी निजाम कौन है जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हुआ है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है, तुर्की में निधन हो गया है। क्या नाम रहता है इनका, तो देखिए ये नाम रहता है बरकत अली खान, नवाब मीर बरकत अली खान नाम रहता है। क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या नाम रहता है, नवाब मीर बरकत अली खान हो जाता है, ठीक है। ये हैदराबाद के अंतिम नवाब होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, कहाँ पे, टर्की में हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, किसके द्वारा, तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कहाँ इबोला वायरस के समाप्ति का घोषणा किया गया है भाई, कहाँ पे किया गया है, तो ये देखिएगा, ये कंट्री हो जाता है आपका युगांडा में किया गया है इसका घोषणा। कहाँ पे, तो युगांडा में इसका घोषणा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहता है कि इबोला वायरस को अब समाप्ति की घोषणा आपको युगांडा में किया गया। और युगांडा कहाँ पे है, अफ्रीकन कंट्री है ये, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये तो बहुत ही फेमस है, जो आप सभी लोग जानते ही होंगे। जल्लीकट्टू 2023 जिसे मट्टू पोंगला भी कहते हैं, कहाँ शुरू हुआ है भाई, तो कहाँ हो जाएगा, तो ये देखिए तमिलनाडु हो जाता है। कहाँ पे, तो ये आपको तमिलनाडु हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे देखिए फिर से ये फिल्म वाला जो है, आप समझिए कि इसको अच्छा से कर ही लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है यहाँ पे कि फिल्म RRR को किस श्रेणी में क्रिटिक्स, कौन सा, तो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाता है, ए और बी हो जाएगा। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म हो जाता है और बेस्ट सॉन्ग के लिए इसको सम्मान दिया जाता है, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है यहाँ पे, याद रखिएगा, अगला सवाल कहता है, अगला सवाल देखिए। कहता है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में, कौन सा, तो चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया है, ठीक है, समझौता किया गया है। कहाँ पे, कहता है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में, कहता है किस भारतीय शहर में, तो क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। क्या कहता है कि चौथा औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया, किस शहर में, तो हैदराबाद। आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा। ये सवाल आपके लिए बहुत वीवीआई है, हो सकता है पूछा जा सके आपसे, ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई हो जाता है, याद रखिएगा। कहता है कि सबसे कम उम्र में दोहरा शतक, कौन सा, तो दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं भाई, तो इसका नाम क्या होता है, शुभमन गिल हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है, शुभमन गिल हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिएगा। कहता है यहाँ पे प्रश्न देखिए। कहता है कि FPB, कौन सा, तो FPB श्रृंखला का अंतिम पोत ICGS कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया है। कहता है कहाँ कमीशन किया गया है, तो कहाँ हो जाएगा,
तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाता है। कहाँ पे? तो कोलकाता आंसर हो जाता है इसका। कहाँ पे? तो कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए एक प्रश्न कहता है यहाँ पे कि वर्ष 2023 में कौन सा तेईसियों का संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर देखिए पूछा जा सकता है, बहुत ही वीवीआई है। आंसर इसका क्या हो जाता है? ये भारत के द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा हो जाता है? तो ये देखिए भारत के द्वारा होता है, इसे याद रखिएगा। एससीओ का जो अध्यक्षता है 2023 में भारत ने किया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए कहता है यहाँ पे कि प्रति वर्ष कौन सा? तो 53 ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल व गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन किसके द्वारा शुरू की गई है भाई? तो ये किसके द्वारा शुरू किया जाता है? तो देखिएगा ये आपका आंसर सी हो जाएगा। WEF के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। देखिए अगला सवाल देखिए कहता है कि भारतीय सेना द्वारा, प्रश्न कहता है यहाँ पे कि भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 कौन सा? तो साइक्लोन 1 राजस्थान में आयोजित किया गया है। तो किसके द्वारा हो जाएगा? तो आपका ये आंसर मिस्र हो जाता है। साइक्लोन 1 जो है अभ्यास किसके द्वारा किया, कहाँ पे किसके साथ किया जाता है, किस देश के साथ? तो ये देखिएगा आपका मिस्र हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिए कहता है यहाँ पे अमेरिकी नगर परिषद कौन सा? तो अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक, देखिए ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है भैया। ये कहता है कि पहली कौन सा? तो अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन है भाई? और ये भारतीय मूल की है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम है, आंसर सी हो जाएगा, जनानी रामचंद्रन नाम रहता है इनका। क्या नाम रहता है? जनानी रामचंद्रन नाम इनका रहता है और ये बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए कहता है यहाँ पे कहता है कि चर्चा में रही कौन सा? इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी किया गया है भाई? किसके द्वारा जारी किया गया है? तो क्या हो जाएगा? ये देखिए BBC के द्वारा जारी किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है, BBC के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए कहता है यहाँ पे, अगला सवाल देखिए कहता है 17वीं अशर 2022 रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है भाई? क्या हो जाता है? इसका उद्देश्य क्या हो जाता है? ठीक है, तो ये देखिए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना इसका उद्देश्य होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 17वीं एशर 2022 की रिपोर्ट का उद्देश्य क्या कहता है? तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये देखिएगा अगला सवाल देखिए, और ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहता है कि यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किस देश की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है? किस देश को? कहता है कि यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किस देश की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा किया गया है? तो ये देखिए आंसर आपका अफगानिस्तान होता है। याद रखिएगा कौन सा कंट्री हो जाता है? तो ये आपका अफगानिस्तान हो जाता है। ठीक है, अफगानिस्तान हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला सवाल देखिए कहता है यहाँ पे सवाल कहता है कि भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू किया गया है? तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू किया गया है? तो ये देखिए आपका गुजरात हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहाँ शुरू किया गया? तो गुजरात शुरू किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल देखिए कहता है यहाँ पे कि भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? ठीक है, कहता है किस शामिल किया गया है? तो क्या हो जाएगा? कहता है कि भारतीय नौसेना 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को कहता है कि शामिल किया गया है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा। किसको? तो वागीर को शामिल किया गया है। किसको किया गया है? तो वागीर जो है इसको शामिल किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि भारत के पहले स्टेम इनोवेशन कौन सा? तो स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है भाई? ठीक है, कहता है कि लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? प्रश्न देखिए एक बार, कहता है यहाँ पे
कि भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एवं लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर क्या हो जाता है? आंसर आपका चेन्नई हो जाता है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, कहता है कि संस्थागत श्रेणी, क्या कहता है? संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया? तो भाई इसे याद रखिएगा। ठीक है, और ये बहुत VBI हो जाता है। जहाँ हम VBI लगा रहे हैं तो कम से कम आप इसको ध्यान दीजिए कि इस पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर आपको C हो जाएगा, A और B हो जाएगा। कौन सा? तो देखिएगा, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया और तुंगई फायर स्टेशन मिजोरम को ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। A और B दोनों हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, हो सकता है आपसे पूछा जाए। कहता है कि 74वां गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन हो जाते हैं भाई? तो मुख्य अतिथि कौन हो जाएंगे? तो देखिए आंसर आपका B हो जाता है। कौन? तो अब्देल फतह सीसी हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाता है? B हो जाता है, और यही गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बन जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। देखिए अगला सवाल कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है भाई? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल जो पुरस्कार है, कहता है कि इसके तहत कितनी रुपए प्रदान किया जाता है? तो ये आपका 1 लाख रुपया हो जाता है। कितना? तो 1 लाख रुपये हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? A हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए कहता है यहाँ पे, प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखो के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया? ओवरसाइट समिति का गठन किसके मतलब किया गया? तो देखिएगा, ये हो जाती हैं मैरी कॉम हो जाती हैं। C आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो मैरी कॉम हो जाते हैं। कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा, प्रश्न देखिए, कहता है केंद्र सरकार के द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया? तो ये क्या हो जाता है? मेरी कॉम के द्वारा हो जाता है। कौन सा? तो देखिए मेरी कॉम हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर भारत का, कहता है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरते सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहता है कि उत्तर भारत का कौन सा? तो तैरते सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए, इसका आंसर आपको चंडीगढ़ हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? C देखिए, चंडीगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये सेशन जो है, हम जितने भी करंट अफेयर्स आपको करा रहे हैं, बहुत ही VBI हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवाइज फटाफट करिए, क्योंकि अभी तो टाइम सिर्फ रिवाइज का ही है। ठीक है, और कम से कम पेटी निकालिए आप सभी लोग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, प्रश्न देखिए, कहता है कि गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा किया गया है भाई? पद्म विभूषण मतलब प्रदान करने की घोषणा किसको किया गया है? तो देखिए श्रीनिवास वर्धन हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाता है। किसको? तो देखिए गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण, देखिए पद्म विभूषण बहुत VBI है। ठीक है, बहुत VBI है। प्रदान करने की घोषणा किसको? श्रीनिवास वर्धन को किया गया। ठीक है, अगला देखिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया है? ठीक है, कहता है कि बताइए कहाँ लागू किया गया है? तो क्या हो जाएगा? भुगतान की आधुनिक तकनीक कौन सा? T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया है? तो कहाँ लागू किया गया है? इसमें क्या हो जाएगा? तो देखिए शेयर बाजार में। आंसर क्या हो जाता है? B हो जाता है। कहाँ पे? तो शेयर बाजार में इसको लागू किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहता है अगला सवाल कि केंद्रीय गृह मंत्री, कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो भाई इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही VBI है। ठीक है, ये बहुत ही VBI हो जाता है, याद रखिएगा।
ये बहुत ही वीवीआई आपका हो जाता है, याद रखिएगा। कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश की कौन सा 7वां राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये देखिए कर्नाटक हो जाएगा। कहाँ पे? आंसर ए हो जाएगा। कहाँ? तो कर्नाटक में इसकी आधारशिला रखी गई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे, कहता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 कौन सा? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 है। कहता है कि पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो आप जानते होंगे नोवाक जोकोविच हो जाते हैं। आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, और टेनिस ज़रूर याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित कौन सा अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 का विजेता टीम कौन सा बना है भाई? विजेता टीम कौन हो जाएगा? और याद रखिए बहुत ही वीवीआई है ये वाला। क्या हो जाता है? बहुत ही वीवीआई है ये वाला, क्योंकि इसका विजेता टीम कौन बना है? भारत हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता भारत बना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, देखिए कहते हैं यहाँ पे कि 15वां, याद रखिएगा कौन सा? तो 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का उप विजेता पूछता है। कौन? उप विजेता टीम कौन बना है भाई? उप विजेता टीम कौन हो जाएगा? तो देखिए बेल्जियम हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए बेल्जियम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है, उप विजेता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कहता है यहाँ पे कि महिला क्रिकेटरों को, कहता है महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए जेबी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने किया है? कौन सा? तो जेबी हॉकले मेडल। ठीक है, कहता है कि बताइए किस देश ने इसकी घोषणा किया है? तो कौन सा देश हो जाएगा? तो देखिए ये आपका न्यूजीलैंड हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाएगा। कौन सा? तो न्यूजीलैंड के द्वारा इसकी घोषणा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला, याद रखिएगा बहुत वीवीआई है। ठीक है, कहता है यहाँ पे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? कितनी अनुमानित की गई है? तो कितना हो जाएगा? 6.5%। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम जितने भी करंट अफेयर्स करा रहे हैं, अगर आप सारा का सारा सेशन आप देखते होंगे तो आपका करंट अफेयर्स बहुत बेजोड़ रिवाइज हो जाएगा। मतलब समझिए कि हम इतना बेहतरीन तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट पे हम ये करा रहे हैं कि 69 में समझिए कि रिवीजन भी आपको एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? और सारे के सारे आयाम जो है, सारे के सारे जो पक्ष है, उसको हम ज़रूर पकड़ रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा विकास दर? ये 6.5% हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कौन सा? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किससे किया गया है? कहता है किससे किया गया है बताइए? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का, कौन सा? तो एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है? तो देखिए ये आपका आंसर सी हो जाएगा। किसे किया गया? पापुआ न्यू गिनी को किया गया है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी को किया गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, कभी कभी योजना पूछा जाता है। तो देखिए कहता है कि मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? ठीक है, किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो देखिए हमें योजना याद है, तो योजना हम ऑलरेडी करा दिए हैं। बिहार का जितना भी योजना है, हमारा एक एपिसोड है उसमें हम ऑलरेडी कराए हैं, उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, बहुत सारा लाभ हो जाएगा आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहता है कि नई राजधानी कहाँ बनाने की घोषणा किया गया है? तो ये हो जाता है विशाखापत्तनम। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आप लोग देखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल देखिएगा।
देखिए अगला सवाल कहता है कि जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने, कौन सा, तो लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन है भाई, कौन हो जाएगी? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कहता है कि जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन, ठीक है, युद्धाभ्यास में कौन सा, तो लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट का नाम पूछता है कि बताइए कौन हो जाएंगी। तो क्या नाम होता है, तो देखिए अवनी चतुर्वेदी इनका नाम है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अवनी चतुर्वेदी हैं ये, और ये भारत की पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट उड़ाने वाली ये महिला बन जाती हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है कि शतरंज का, किसका, तो शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 के विजेता कौन बने हैं भाई, तो विजेता कौन हो जाएंगे, तो देखिएगा ये आपको होते हैं अनीश गिरी हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर देखिएगा, आंसर इसका डी हो जाता है। तो किस में हो जाएगा, तो देखिएगा ये वाला अगर देखेंगे तो शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का विजेता अनीश गिरी हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए बजट और सर्वेक्षण तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, रिवाइज 2 बार कर लीजिए, कम से कम 2-3 बार, ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा। एग्जाम तक आते आते 3-4 बार कर लीजिए ना, बहुत हो जाता है। 4 बार अगर कर लीजिए तो समझिए कि बहुत सारा प्रश्न आपके दिमाग में रहेगा। कहता है कि बजट 2023-24 के, कहता है कि बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है भाई, कितना कर मुक्त की घोषणा किया गया है, तो कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाता है। कितना, तो 3 लाख हो जाएंगे। कितना, तो 3 लाख हो जाता है, आंसर हो जाएगा 3 लाख सी। अगला सवाल देखिए, कहता है कि स्कूलों में पढ़ने वाली, कहता है कि स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण, कौन सा, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा, कहता है किस राज्य द्वारा की गई है, कहता है किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये देखिए उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका। कौन सा, तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, कहता है कि भारत को मोटे अनाज का, कहता है कि भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, कहाँ किया गया है, तो ये है आपका आंसर हैदराबाद हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है, तो देखिए ये आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाता है। ठीक है, कहता है कि यहाँ पे भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा किया गया, तो ये हैदराबाद हो जाता है आंसर आपका। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यहाँ पे देखिए, कहता है कि यूनेस्को ने किस देश के, कहता है कि यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। ठीक है, सूचीबद्ध किसको किया गया है, कहता है कि यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किसको किया, तो यूक्रेन देश हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है यूक्रेन। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे कि बजट 2023-24, कौन सा, बजट 2023-24 में प्रारंभ में की गई प्रमुख योजनाएं कौन सी है भाई, प्रमुख योजनाएं कौन सी हो जाती है, तो देखिए ऊपर में से सभी हो जाएगा। कौन हो जाता है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, कहता है कि प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, ये ऊपर में से सभी के सभी हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यहाँ पे निशाओ यूके, कहता है कि निशाओ यूके द्वारा, कहता है कि निशाओ यूके के द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा किया गया है। किसको किया गया है, याद रखिएगा, बहुत VVI है आपका। ये जो प्रश्न है बहुत ही VVI है, याद रखिएगा, और ये आपके होते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसको, तो देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन
कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन बना है भाई, कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? कहता है कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता जो राष्ट्र है कौन बना है, देश कौन है? तो कांगो गणराज्य हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कौन सा? तो कांगो गणराज्य हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। अगला कहता है यहाँ पे भारत की स्थानीय भाषाओं को, कहता है भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? कौन सा? तो प्रोजेक्ट एलोरा कहता है कि किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो किसके द्वारा होता है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? कौन सा? तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो क्या हो जाएगा? ये मंदसौर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है इसका? मंदसौर हो जाएगा। याद रखिएगा कहाँ पे? तो मंदसौर हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि भारतीय सेना द्वारा, किसके द्वारा? तो भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, कहाँ किया गया है भाई? भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका लद्दाख हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है, लद्दाख में। ठीक है, अगला देखिएगा। कहता है यहाँ पे प्रश्न देखिए, कहता है कि नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप, कौन सा? तो नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है भाई? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये आंसर आपका केरल हो जाता है। याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है यहाँ पे, देखिए कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया है? कहता है कि मुख्य अतिथि जो है किसे बनाया गया है? तो क्या हो जाएगा? देखिए कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? तो सुंदरेश मेनन हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाता है। किनको बनाया गया? तो सुंदरेश मेनन हो जाते हैं, इन्हीं को मुख्य अतिथि बनाया गया है। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है? कहता है कि बताइए कहाँ रखी है इसकी आधारशिला? तो क्या हो जाएगा? याद रखिए, बहुत भी आई है झारखंड में, इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, किसने रखा? तो अमित शाह ने। कहाँ पे रखा? तो झारखंड में इसका शिलान्यास किया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यहाँ पे कि लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? कहता है किसे घोषित किया गया है? तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये जो आंसर हो जाता है आपका बी हो जाएगा। कौन सा? तो याया तोत्सो झील हो जाता है। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया? तो याया तोत्सो झील हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, इसे याद रखिएगा। कहता है कि भारतीय रेलवे द्वारा, कहता है भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किया गया है? ठीक है, तो कौन सा हो जाता है? तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा इसका। कहता है यहाँ पे कि भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किया गया है? तो भारत गौरव रेल हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा? तो भारत गौरव रेल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है कि इंडियन नेशनल कार रेसिंग, कहता है यहाँ पे कि इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 का फार्मूला 2000 वर्ग में विजेता कौन बना है भाई? तो विजेता कौन हो जाएगा इसका? देखिए कौन हो जाता है विजेता? तो साई संजय हो जाते हैं। कौन? तो साई संजय हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यहाँ पे प्रश्न कहता है कि 3 ग्रैमी पुरस्कार, कहता है कि 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने हैं भाई? ये बहुत भी हो जाता है आपके लिए, पूछ देगा कि 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय रिंकी केंज हो जाते हैं। आंसर बी हो जाता है। कौन सा? तो रिंकी केंज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे
कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कतई कहाँ किया, उन्होंने कहाँ किया? तो देखिए ये हो जाता है आंसर सी, लखनऊ में। कहाँ पे? तो ये लखनऊ में उन्होंने किया था उद्घाटन। किसने? तो यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं उन्हीं ने किया था। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि सोप टेस्ट में कौन सा? तो कहता है कि सोप टेस्ट में फैले होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है भाई? तो दीपा कर्माकर का संबंध किससे हो जाता है? तो ये जिम्नास्ट से हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन से? तो जिम्नास्ट से हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। देखिए कहता है यहाँ पे कि भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया है? ठीक है, किसके द्वारा? कहता है कि भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ, किस वैश्विक संगठन हो जाता है? तो ये देखिए यूरोपीय संघ हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए ये आंसर आपका ये हो जाता है। इसी के साथ देखिएगा 3 कार्य समूहों का गठन किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए कहता है कि यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? कौन सा? तो लिविंग यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको प्रदान किया गया है? तो देखिए विश्व भारती विश्वविद्यालय होता है। कौन सा? आंसर ये हो जाएगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय को इसका दर्जा मिला है। कौन सा? तो पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, याद रखिएगा। अगला देखिए कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है भाई? क्या हो जाता है? आधारशिला कहाँ पे हो जाएगा? तो देखिए तुमकुरू में हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहाँ पे? तो तुमकुरू हो जाएगा, याद रखिएगा। यहीं पे उन्होंने आधारशिला रखा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए कहता है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक घोषणा प्रेषण किस देश से प्राप्त है? कहता है कि बताइए वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है? तो क्या हो जाएगा? कौन सा देश हो जाता है? तो ये देखिए आपका USA हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? ये हो जाता है, USA से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल कहता है कि खाद्य और कृषि संगठन के कॉपरेटर स्टैटिस्टिकल्स डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र कौन सा है भाई? सबसे ज़्यादा बताइए कौन सा हो जाता है? और ये आपका VVI हो जाता है ना? ये बहुत ज़्यादा VVI है। कहता है कि सर्वाधिक बताइए दूध उत्पादक राष्ट्र कौन सा बना है? तो आपका भारत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाएगा, भारत। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए कहता है यहाँ पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वर्ड पैटबॉक लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? कौन सा? बोर्ड। ठीक है, किसके द्वारा किया गया भाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कौन सा? तो वर्ड पैटबॉक लॉन्च करने की घोषणा आपको गूगल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो देखिए ये गूगल हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो गूगल हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिए कहता है यहाँ पे, ये सवाल देखिए कहता है यहाँ पे कि भारत में, कहता है कि भारत में बताइए, भारत में कहता है यहाँ पे भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने का घोषणा किस भुगतान ऐप द्वारा की गई है? ठीक है, किस भुगतान ऐप द्वारा की गई है? तो कौन सा हो जाएगा? ये फ़ोनपे हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाएगा, याद रखिएगा, फ़ोनपे के द्वारा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए कहता है यहाँ पे कि एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक, कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, कहता है काला घोड़ा का कला महोत्सव कहाँ पे किया गया है? तो क्या हो जाएगा? तो ये आंसर आपका क्या हो जाता है? मुंबई हो जाएगा। कहाँ हो जाता है? तो मुंबई हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखिए कहता है यहाँ पे, कहता है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है?
तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाता है, नशा और इसरो के द्वारा। किसके द्वारा, नशा और इसरो के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, कौन सा अभियान चलाया गया। तो देखिएगा ये जो अभियान था भारत के द्वारा चलाया गया, ऑपरेशन कौन सा होता है, दोस्त हो जाता है, ऑपरेशन दोस्त हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे भारत का पहला, कहता है यहाँ पे भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहाँ प्रारंभ किया गया, ठीक है। कहता है कि पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहाँ प्रारंभ किया गया, तो आंसर आपका क्या हो जाता है, जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। कौन सा, तो जम्मू और कश्मीर हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि 10 से 14 फरवरी 2023, कौन सा, 10 से 14 फरवरी 2023 तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है, कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है। तो ये देखिए आपका कौन सा संस्करण हो जाएगा, तो ये संस्करण आपका कौन सा हो जाता है, तीसरा हो जाता है। ये जो संस्करण है आपका तीसरा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं। देखिए कहता है यहाँ पे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, कहता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित करने की घोषणा की गई है। तो कितना निर्धारित करने की घोषणा किया गया है, तो ये देखिए ये 25 लाख हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। कितना, तो 25 लाख। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कहता है कि इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। कौन सा उपग्रह है जो प्रक्षेपित किया गया है, तो कौन सा उपग्रह हो जाएगा, तो देखिए उपरोक्त में से सभी हो जाता है। कौन सा, EO-507 हो जाएगा, जेनुअस 1 हो जाएगा और आज़ादी सेट 2 हो जाता है। ये उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है बहुत ही VVI है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए कहता है कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए कहता है यहाँ पे कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान भाई प्राप्त हुआ है। तो कौन सा स्थान हो जाएगा, तो देखिए ये आंसर आपका हो जाता है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। कौन सा, तो 10वां जो है, 10वां इसको स्थान प्राप्त होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए कहता है यहाँ पे कि 13 से 17 फरवरी, कहता है 13 से 17 फरवरी 2023 तक का बेंगलुरु में एयरो इंडिया उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया, ठीक है। बताइए, कहता है यहाँ पे, कहता है कि बताइए 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में, कहाँ पे, तो बेंगलुरु में एयरो इंडिया उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया। तो कौन सा संस्करण हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। और ये 14वां संस्करण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए कहता है यहाँ पे भारतीय भूवैज्ञानिक, कहता है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं भाई, कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं। तो ये देखिए लिथियम का भंडार आपको लद्दाख में मिला है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है, लद्दाख में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए बहुत ही VVI है आपके लिए, इसे याद रखिएगा, बहुत ही VVI है, ठीक है, बहुत ही VVI। कहता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों का स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये देखिए आंसर ये हो जाएगा, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश हो जाता है, याद रखिएगा। आंसर ये हो जाता है, जो 3 जो राज्य है जो शीर्ष स्थान हासिल किया वो है महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए कहता है यहाँ पे, कहता है कि उड़ीसा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ठीक है। कहता है कि बताइए उड़ीसा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है यहाँ पे, अगला सवाल कहता है कि फैमिली ID 1 फैमिली 1
आईडेंटिटी पोर्टल को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? ये आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश। फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी। ठीक है, याद रखिएगा। कहता है कि इस पोर्टल को किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौन सा राज्य हो जाता है? तो ये देखिए उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? तो उत्तर प्रदेश हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है कि केनिया लेडीज ओपन गोल्फ खिताब कौन सा? तो केनिया लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता कौन बना है भाई? तो विजेता कौन हो जाएगा? तो ये देखिएगा, ये हो जाते हैं आपको, इनका नाम होता है, अगर देखेंगे तो देखिए अदिति अशोक हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। ठीक है, देखिएगा केनिया लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 का विजेता अदिति अशोक हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। कहता है यहाँ पे कि 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन हुआ? याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो ये संस्करण आपको 12वीं हो जाता है। आंसर सी हो जाएगा। कौन सा? तो 12वीं हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे कहता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, कहता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है भाई? कुल लंबाई कितना हो जाएगा? तो देखिए ये आपका हो जाता है 1386 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाता है? डी हो जाएगा। कितना? 1386 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल आपको यहाँ पे कहता है कि रिवर सिटी अलायंस धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, पूछता है यहाँ पे कि रिवर सिटी अलायंस धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर देखिएगा, ये आंसर आपका डी हो जाता है। कहाँ पे किया गया? तो पुणे में किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, और अगला सवाल आप लोग रट लीजिए, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। ठीक है, बहुत ही वीवीआई होता है, बहुत ही वीवीआई हो जाएगा। कहता है कि फीफा क्लब विश्व कप का खिताब 5वीं बार जीतने वाली टीम कौन सी बनी है भाई? ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कहता है कि फीफा क्लब विश्व कप का खिताब 5वीं बार जीतने वाली टीम कौन हो जाता है? तो ये देखिए, ये हो जाता है आपको रियल मैड्रिड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? आंसर देखिए सी हो जाएगा। कौन सा? तो रियल मैड्रिड हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है भाई? क्या हो जाएगा? तो देखिएगा ये होता है इनका रियाना बरनावी नाम हो जाता है इनका। कौन सा? तो ये देखिए रियाना बरनावी नाम हो जाता है। यही है जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कहता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? कहता है कब तक समाप्त करने का वर्ष निर्धारित किया गया है, तो कितना हो जाएगा? तो देखिए ये आपको 2027 हो जाता है। कितना? तो वर्ष 2027 हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिएगा। अगला यहाँ पे कहता है कि नकल, कहता है यहाँ पे कहता है कि नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया? ठीक है, कहता है किस राज्य के द्वारा लागू किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? नकल विरोधी कानून 2023 किस राज्य के द्वारा लागू किया गया है? आपका ये हो जाता है कौन सा? तो उत्तराखंड हो जाता है। किसके द्वारा? तो उत्तराखंड के द्वारा लागू किया गया। अगला सवाल देखिए, कहता है कि भारत के पहले प्रश्न देखिए, कहता है कि भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो क्या हो जाएगा इसका? देखिए कहता है यहाँ पे कि भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो क्या हो जाता है? नई दिल्ली हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। कौन सा? तो नई दिल्ली में हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, कहता है यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा
कहता है यहाँ पे कि केंद्र सरकार द्वारा कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप या पोर्टल लॉन्च किया गया है। कहता है कौन सा मोबाइल ऐप या पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए खनन प्रहरी ऐप हो जाता है। कौन सा, खनन प्रहरी ऐप हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि नेशनल रेस वार्निंग चैंपियनशिप, कौन सा, नेशनल रेस वार्निंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है भाई, कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, झारखंड में किया गया है। आंसर सी हो जाएगा। कहाँ पे, तो झारखंड में। चलिए अगला सवाल देखते हैं आप लोग। कहता है यहाँ पे कि भारत की पहली फ्रोजन लेक, कौन सा, तो पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट इन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिए, ये आंसर आपको हो जाएगा सी, लद्दाख में हो जाता है। क्या हो जाता है, तो लद्दाख आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल कहता है यहाँ पे, अगला सवाल देखिए, कहता है कि टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ड्राइव करने के लिए विश्व में दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है भाई, विश्व में दूसरा धीमा शहर कौन सा हो जाता है, तो बताइए, यही पूछ रहे हैं आंसर में। ठीक है, कौन सा हो जाएगा। देखिए कहता है यहाँ पे, बताइए, यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सा, तो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 2022 में पूछता है कि बताइए कौन सा ये हो जाएगा, कौन सा ड्राइव करने के लिए सबसे धीमा शहर कौन सा हो जाता है। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछ रहा है आपसे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग देखेंगे, ये आंसर हो जाता है आपको बेंगलुरु का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कहता है कि बताइए कि प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया, कौन सा, तो देखिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये आपका राजस्थान आ जाता है। कहाँ पे, तो देखिए ये राजस्थान आ जाएगा। कहाँ पे, तो राजस्थान हो जाता है। जल जन अभियान का जो शुरुआत है कहाँ पे किया गया, तो राजस्थान में। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे प्रश्न कहता है कि बताइए मासिक धर्म की छुट्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बहुत ही VVI है, याद कर लीजिए। कहता है कि मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना है, तो ये आपका हो जाएगा स्पेन हो जाता है। कौन सा देश बना, तो स्पेन हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, कहता है कि एरो स्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा भारत के किस शहर में पहला ग्लोबल स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया गया है, तो कहाँ पे किया गया भाई, तो कौन सा हो जाएगा, तो गुरुग्राम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाएगा, गुरुग्राम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगर आप देखते हैं अगला सवाल है, याद रखिएगा इसको, बहुत ही VVI है। ठीक है, ये वाला जो प्रश्न है बहुत ही VVI हो जाता है, याद रखेंगे। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के कौन सा, तो 62वां सत्र की अध्यक्षता किसने किया था, तो रुचिरा कंबोज हो जाता है। कौन सा, रुचिरा कंबोज हो जाती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, यह प्रश्न देखिए, कहता है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा। कहता है कि उत्तर भारत का पहला, याद रखिएगा बहुत VVI है, कहता है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में, कहता है किस जिला में स्थापित किया जाएगा, तो आंसर फतेहाबाद हो जाएगा। आंसर ए हो जाता है। कौन सा, तो फतेहाबाद हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि चैट GPT का कौन सा, तो चैट GPT का संचालित AI चैटबॉट कौन सा लेक्सी को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया,
तो कहाँ लॉन्च हो जाता है? तो ये देखिए आपका भारत हो जाएगा, आंसर बी हो जाता है। ठीक है, बीबीआई हो जाएगा कहाँ पे? तो भारत में। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कहता है यहाँ पे कि निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर देखिए ये चेन्नई हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई से इसको लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम रहता है इनका? तो ये देखिए इनका नाम है नील मोहन, नाम रहता है इनका, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। ठीक है, इन्हीं को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है और ये भारतीय व्यक्ति हैं। ठीक है, अगला देखिएगा। देखिए ये प्रश्न है, ये भी बहुत वीवीआई है। ठीक है, ये प्रश्न है बहुत ही वीवीआई है। कहता है कि रणजी ट्रॉफी 2023 की उप विजेता टीम कौन सी बनी है? भाई उप विजेता टीम कौन सी बनी है? तो ये देखिए ये बंगाल हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका बंगाल हो जाएगा। ठीक है, खेल से मतलब समझिए, खेल से निश्चित तौर पे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, 5-6 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए खेल को भी अच्छा से कर लीजिएगा। कहता है कि रणजी ट्रॉफी 2023 का उप विजेता कौन बना? तो बंगाल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न कहता है, देखिए प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहता है कि कहाँ किया गया है? ठीक है, कहाँ किया गया है? तो ये देखिए आपका जयपुर हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे संघ का सुरक्षा बल द्वारा 18वीं सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन आपको जयपुर में किया गया। अगला सवाल देखिएगा। देखिए अगला सवाल कहता है यहाँ पे, नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वीवी.आर. सुब्रमण्यम को बनाया गया। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है? वीवी.आर. सुब्रमण्यम को बनाया गया। ये बहुत वीवीआई हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, अगला सवाल कहता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा महामारी की तैयारियों के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ करने की घोषणा किया गया है? कहते हैं कहाँ करने की घोषणा किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाता है। कहाँ पे? तो हैदराबाद में। क्या हो जाता है? तो हैदराबाद में इसको स्थापित करने की घोषणा किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगर आप देखते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन होता है। कहता है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नेशनल जियोग्राफी पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे प्रदान किया गया? याद रखिए बहुत ही वीवीआई हो जाता है ये वाला। कहता है कि नेशनल जियोग्राफी पिक्चर ऑफ द ईयर 2022 किसे अवार्ड दिया गया? तो ये हो जाता है डांस ऑफ द ईगल। आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। कौन सा? डांस ऑफ द ईगल हो जाता है। ठीक है, और हमारे सेशन का अंतिम सवाल आप लोग देखिएगा। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं, हम आपको टोटल का टोटल करा देंगे। ठीक है, तो यही आपका हो जाता है। दोबारा ये हो गया है, नेशनल जियोग्राफी पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे? तो ये हो जाता है आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डांस ऑफ द ईगल हो जाता है। और इसी के साथ ये सेशन समाप्त हो जाता है। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको नेशनल है, इंटरनेशनल है, पुरस्कार है, इंडेक्स है, इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे तो बजट हो जाएगा, सर्वेक्षण हो जाएगा, और नया जो कंटेंट है बहुत सारे पुरस्कार भी हैं जहाँ से कुछ किताबें भी हैं, बहुत सारे सोर्स के मतलब दे करके इसको बनाया गया है। तो चलिए हम लोग इस सेशन के लिए थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी जो चैनल है आपको पता ही होगा एकदम नया है। आप ही लोग के बदौलत है कि बहुत ही ज़्यादा ये डेवलप होगा। ठीक है, तो हम बहुत ही बेहतर यानी कि कह सकते हैं कि हम लोग स्पेशलाइज हम लोग यूपीएससी और बीपीएससी का ही क्लास चलाते हैं। ठीक है, यूपीएससी बीपीएससी का चलता है, और एक और भी संस्था के द्वारा एक अलग से वो स्पेशल दारोगा के लिए चलाई जा रही है। ठीक है, तो अगर 70 बीपीएससी के लिए कोई एडमिशन लेना चाहता है तो तुरंत ले सकता है। ठीक है, और तुरंत ही आपको, और 69 बीपीएससी की बात करें तो मेंस का क्लास 5 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली है। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।